संत कबीरनगर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर साधा निशाना। कहा कि इनकी बातें इन्हें खुद कटघरे में खड़ा करती हैं। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी सरकार। मणिपुर में 6 लाख से ज्यादा कीमत के अवैध हथियार और मोबाइल से 4 आरोपी गिरफ्तार। कार से जब्त किए अवैध हथियार और मोबाइल उज्जैन के मेले से चुरा कर लाए थे चारों आरोपी। इटावा में अंतरराज्यीय साइबर गैंग का पर्दाफाश। एग्रो मार्ट की आड़ में करते थे ऑनलाइन ठगी। 4 आरोपियों से 20 खातों में 7.10 करोड़ के लेन देन का खुलासा। रायबरेली में नीलगाय से टकराकर आग का गोला बनी कार। टक्कर के बाद कार में लगी भीषण आग। राहगीरों में मची अफरा तफरी। प्रयागराज से लखनऊ जा रही थी कार। पीलीभीत के गजरौला जंगल में सड़क हादसा। अज्ञात ट्रक की टक्कर से 2 युवकों की मौत। मौके से ट्रक की टूटी नंबर प्लेट बरामद। नमस्कार, मैं हूं ND24 में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पता नहीं वे पढ़े लिखे हैं या नहीं, लेकिन उनके द्वारा कही जाने वाली बातें कई बार उन्हें ही कटघरे में खड़ा कर देती हैं। सीएम योगी ने कहा कि रोजगार के लिए युवाओं को स्किलिंग की जरूरत है। देश के पास आज बड़ी युवा शक्ति है, इसलिए युवाओं के कौशल विकास पर काम करना जरूरी था, जिसे डबल इंजन की सरकार ने किया है। उन्होंने पिछली सरकार पर युवाओं की नौकरियों में डकैती डालने का आरोप लगाया। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं के साथ राजनीति करने के बजाय उनके भविष्य के साथ न्याय होना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वालों की पूरी संपत्ति जब्त की जाएगी और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दिलाई जाएगी। बीजेपी विधायक धीरेन्द्र सिंह ने नोएडा एयरपोर्ट प्रकरण पर कहा कि जिन्हें जेवर का अभूतपूर्व विकास नहीं दिखता, उन्हें सिर्फ गड्ढे और पानी नजर आ रहे हैं। जेवर का विकास की मुख्यधारा से दूर था, आज तेजी से बदल रहा है। जिनके शासन में एयरपोर्ट वर्षों तक कागजों और चर्चाओं तक सीमित रहा, उन्हें आज धरातल पर विकास नहीं दिखता है। आज जेवर बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास की नई इबारत लिख रहा है। खड़ा हुआ हूं जहां कल तस्वीरें डाली गई और जेवर हवाई अड्डे पर यह दिखाया गया कि जलभराव हुआ है। हम जलभराव से इनकार नहीं कर रहे, लेकिन कल की मूसलाधार बारिश से ऊपर से जो पानी आया वो इस हिस्से में भर गया था, लेकिन उसे 20 से 25 मिनट में निकाल दिया गया। और एयरपोर्ट स्टार्ट होने के बाद ये पहली बारिश थी, तो भविष्य में पानी इधर ना आए उसकी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। लेकिन जिन लोगों को गड्ढे नजर आते हैं और जो ऐसी कमियां खोजते हैं, उन्हें इस जेवर का विकास नजर नहीं आ रहा। उन्हें ये नजर नहीं आ रहा कि आज जहां मैं खड़ा हुआ हूं वो दुनिया का एक बेहतरीन और भव्य हवाई अड्डा है, जो आने वाले समय में इस पूरे देश की इकोनॉमी को बहुत बड़ी सौगात देगा। भदोही के दुर्गागंज थाना क्षेत्र के बीरापुर गांव में 3 दिन से लापता 17 वर्षीय किशोर रजनीश उर्फ लाला का शव फकीराना तालाब के पास पेड़ से लटकता मिला है। शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रजनीश के लापता होने की गुमशुदगी भी दर्ज कराई गई थी। इसी बीच दुर्गंध आने पर उसकी बहन तालाब के पास पहुंची, जहां उसने भाई का शव देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। बताया जा रहा है कि रजनीश अक्सर मोबाइल पर किसी से बात करता था, जिससे नाराज परिजनों ने उसका मोबाइल छीनकर सिम तोड़ दिया था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाना दुर्गागंज के रहने वाले हैं। उनके परिजनों के तहरीर के आधार पर थाना दुर्गागंज में उनकी गुमशुदगी दर्ज की गई। आज रजनीश का शव बरामद हुआ है। इस सूचना पे थाना दुर्गागंज की टीम और फील्ड यूनिट की टीम तत्काल मौके पर पहुंच के जांच शुरू की तथा इसके उपरांत शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मर्चरी भेजा जा चुका है। प्रकरण में प्राप्त तथ्यों जांच के आधार पर नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर कानून व्यवस्था और शांति व्यवस्था की स्थिति
सीतापुर में राष्ट्रभक्ति और देश प्रेम का संदेश देने के लिए महिला बाइक तिरंगा रैली का आयोजन किया गया है। रेसर पुलिस लाइन्स से शुरू हुई रैली को जिलाधिकारी डॉक्टर राजा गणपति आर और नगर पालिका अध्यक्ष नेहा अवस्थी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। रैली ग्रीकगंज चौराहा, लालबाग चौराहा, कोतवाली और जीआईजी चौराहा होते हुए जीआईसी ग्राउंड पहुंचकर संपन्न हुई। रैली में पुलिसकर्मियों ने हाथों में तिरंगा लेकर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देश प्रेम का संदेश दिया है। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक आलोक कुमार, सीओ नगर कपूर कुमार और सीओ सदर नेहा त्रिपाठी समेत पुलिस विभाग के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। का निर्देश के क्रम पे और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में जनपद सीतापुर में जो हर घर तिरंगा अभियान के तहत जो शासनादेश के क्रम पर लगातार कार्यक्रम जारी है और उस कार्यक्रम के क्रम पे आज पुलिस लाइन पे माननीय अध्यक्ष जी नगर पालिका परिषद सीतापुर उनका उपस्थिति में एक बाइक रैली हम लोगों ने निकाली और साथ साथ जो शासन का निर्देश है हर घर तिरंगा अभियान के तहत वो कार्यक्रम भी हम लोग लगातार किया। जो परसों का कार्यक्रम था हर मलिन बस्ती में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम हम लोग ने जारी किया और कल प्रत्येक विकास खंड स्तर पे उसका मुख्यालय में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम किया। आज तीसरा दिन है और तीसरा दिन कार्यक्रम बाइक रैली के माध्यम से कार्य किया है। बड़ी खबर रायबरेली से है, जहां नीलगाय से टकराकर आग का गोला बनी कार। प्रयागराज से लखनऊ जा रही कार अचानक नीलगाय से टकरा गई। टक्कर के बाद कार में भीषण आग लग गई। राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। कार सवारों ने किसी तरह बाहर निकलकर अपनी जान बचाई है। तो हादसे में कार सवार बाल बचे हैं। बड़ा हादसा टला है। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के चड़रई चौराहे के पास बाईपास की घटना है। तो बड़ी खबर आपको रायबरेली से बता रहे हैं, जहां नीलगाय से टकराकर आग का गोला बनी है कार। सोनभद्र पुलिस ने फर्जी खनिज परमिट तैयार कर गिट्टी बालू का अवैध परिवहन कराने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को तेंदु स्थित हनुमान मंदिर परिसर से गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि लैपटॉप और प्रिंटर की मदद से फर्जी सिक्योरिटी पेपर तैयार कर खनिज परमिट बनाए जाते थे। पुलिस के मुताबिक हिमांशु पांडे पर ब्लैंक सिक्योरिटी पेपर उपलब्ध कराने, जबकि शक्तिमान कुमार के जनसेवा केंद्र पर परमिट एडिट किए जाने का आरोप है। आरोपी के पास से लैपटॉप, प्रिंटर, 4 मोबाइल और 5,900 रुपये बरामद हुए हैं। पुलिस को 16 और 22 जून को भी फर्जी सिक्योरिटी पेपर तैयार कराने की जानकारी मिली थी। अब रॉबर्ट्सगंज पुलिस गिरोह के पूरे नेटवर्क और फर्जी परमिट से हुए खनिज परिवहन की जांच कर रही है। पीलीभीत के गजरौला थाना क्षेत्र के गड़ा जंगल में मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें अज्ञात ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान जमुनिया खास निवासी विकास कुमार और विशाल के रूप में हुई है। पुलिस को मौके से क्षतिग्रस्त बाइक के साथ ट्रक की टूटी नंबर प्लेट मिली है। जांच में नंबर प्लेट यूपी 22BT 2336 ट्रक की निकली है। टोल डिटेल के आधार पर ट्रक के पीलीभीत से पूरनपुर की ओर जाने की जानकारी मिली है। पुलिस को आशंका है कि इसी ट्रक ने बाइक को टक्कर मारी। शवों को पोस्टमार्टम भेजकर ट्रक की तलाश शुरू कर दी गई है। लखनऊ में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रमों के सफल संचालन और बेहतर क्रियान्वयन के लिए सरकार ने मंत्रीगण और नोडल अधिकारियों को अलग अलग जनपदों की जिम्मेदारी सौंपी है। आवंटित जिलों में संबंधित मंत्री और नोडल अधिकारी प्रवास कर स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रमों की तैयारियों और व्यवस्थाओं की निगरानी करेंगे। अधिकारियों को कार्यक्रमों का समयबद्ध और व्यवस्थित संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का उद्देश्य स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रमों को भव्य, गरिमापूर्ण और सफल तरीके से आयोजित करना है। इटावा पुलिस ने साइबर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए सरगना
समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फर्जी कंपनी एग्रोमार्ट की आड़ में किसानों व्यापारियों से अनाज खरीदकर बिक्री के नाम पर ऑनलाइन ठगी करते थे। गिरोह के तार जम्मू कश्मीर, ओडिशा, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों से जुड़े बताए जा रहे हैं। आरोपी इंडिया मार्ट पर पंजीकृत व्यापारियों के नंबर हासिल कर सस्ते दामों पर सरसों, मक्का समेत अन्य अनाज उपलब्ध कराने के झांसा देते थे और 50 से 60% रकम एडवांस में जमा कराकर ठगी करते थे। पुलिस को करीब 20 संदिग्ध बैंक खातों में 7.10 करोड़ रुपए के लेन देन का पता चला। आरोपी के पास से कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल, फर्जी दस्तावेज, सिम, बैंक रिकॉर्ड, अनाज के सैंपल और XUV 700 कार बरामद हुई है। पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों और नेटवर्क की जांच कर रही है। साइबर ठगों के विरुद्ध एक महाअभियान साइबर नाम से चलाया जा रहा है पुलिस महानिदेशक महोदय द्वारा। ऑनलाइन ठगी करने वाले 4 साथी अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। ये एग्रोमार्ट नाम की एक फर्म बनाते थे और उसके माध्यम से किसानों और व्यापारियों से ऑनलाइन ठगी करते थे। इनका मॉडस ऑपरेंडी ये है कि ये इंडिया मार्ट नाम की जो एक पोर्टल है उस पर बड़े व्यापारी और किसान बीज के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्री कराते थे, रजिस्टर अपना करते थे जो उनकी नीड रहती थी। वहाँ से नंबर ले करके और उनको सस्ते दाम पर उस बीज को उपलब्ध कराने का झांसा दे करके उनसे जो धनराशि रहती थी 50% वो पहले ही अपने खाते में मंगा देते थे और उसको तत्काल ये ATM के द्वारा या चेक के द्वारा विड्रॉल कर लेते थे। अगर इनके खातों को देखें लगभग 20 से अधिक इन्होंने खाते बना रखे हैं जिसमें पिछले कुछ वर्षों में 4 से 5 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है। इन्होंने अपना जुर्म भी स्वीकार किया है। यूपी के महुआ जिले में पुलिस ने नालबंद जुआ के अड्डे पर छापेमारी कर लाखों रुपए की नकदी सहित 4 बाइकें, 7 मोबाइल फोन सहित ताश की गड्डियां बरामद की और जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को गिरफ्तार किया। जबकि नालबंद जुए के अड्डे का संचालन करने वाले मुख्य आरोपी से 4 आरोपी पुलिस को देखकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने सभी जुआरियों के खिलाफ संगठित होकर अपराध को अंजाम देने की धारा सहित अन्य मामलों में मामला पंजीकृत किया है। दरअसल महुआ जिले में लंबे समय से जुआ के अड्डे संचालित हो रहे हैं और इन्हें संचालित करने वाले बड़े ही चालाकी से स्थान बदलते रहते हैं। खेतों में उपस्थित झाड़ियों के बीच में संगठित रूप से कुछ लोगों के द्वारा जुआ खेला जा रहा है। उस सूचना पे तत्काल ही पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा 3 टीमों का गठन किया गया, जिसमें उक्त टीमों के द्वारा मौके पर जाकर घेराबंदी करते हुए जुआ खेलते हुए 9 व्यक्तियों को मौके से पकड़ा गया है और 4 व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गए हैं। पकड़े गए व्यक्तियों के पास से कुल 1,11,600 नगद, 52 अदद ताश के पत्ते, 4 गड्डी सील पैक ताश के पत्ते, 7 अदद मोबाइल फोन, 4 अदद मोटरसाइकिल तथा जुआ खेलने की अन्य सामग्री बरामद हुई है। इसमें गिरफ्तार सभी 9 अभियुक्त और 4 भागे हुए अभियुक्तों का नाम पता तस्दीक करके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कराई जाए। रुक कर खबर की ओर लखनऊ में कांग्रेस प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने भाजपा और योगी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र की मोदी सरकार के कार्यकाल में प्रदर्शन कर रहे युवाओं और बेटियों पर गोलियां, लाठी और डंडे चलाए गए हैं। अंशु अवस्थी ने कहा कि छात्रों की शक्ति देखकर योगी आदित्यनाथ घबराए हुए हैं, इसलिए छात्रों से सवाल किए जा रहे हैं। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा। अंशु अवस्थी ने आरोप लगाया कि पिछले 10 वर्षों में शिक्षा, मेडिकल व्यवस्था और रोजगार के क्षेत्र में अपेक्षित काम नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि जब नौजवानों ने रोजगार की मांग की तो सरकार ने उनकी आवाज दबाने के लिए लाठीचार्ज किया। जनता पार्टी ने, मोदी सरकार ने गोली चलाई, लाठी डंडे चलाए। इस देश की बेटियां जो जंतर मंतर पर धरने पे बैठी थी उनके गुप्तांगों पर प्रहार किए गए, उस पर योगी आदित्यनाथ जी का बयान नहीं आता है। लेकिन जब वो शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो गया, छात्रों और युवाओं की शक्ति दिख गई, उससे भाजपा सहम गई है। योगी आदित्यनाथ जी भी घबराए हुए हैं, इसलिए वो सवाल कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में चाहे शिक्षा व्यवस्था हो, मेडिकल हो, स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हो या रोजगार को लेकर इन 10 सालों में कुछ नहीं हुआ। अब चुनाव का समय आया है और छात्रों की आवाज जो राहुल गांधी जी ने बुलंद की है, इस वजह से इन सब बातों को बार बार दोहरा रहे हैं, क्योंकि 10 सालों में कुछ कर नहीं पाए तो आंकड़े नहीं बता पाते। भारतीय जनता पार्टी ने भदोही में प्रभारी जिलाधिकारी शुभांगी शुक्ला की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में नीति तारा
प्लेटफॉर्म को लेकर अधिकारियों को जानकारी दी गई है। बैठक में अधिकारियों को प्लेटफॉर्म की अवधारणा, उपयोगिता और कार्य प्रणाली से अवगत कराया गया। नीति आयोग द्वारा विकसित इस टूल किट का उद्देश्य जिला और ब्लॉक स्तर पर डेटा और साक्ष्य आधारित योजना निर्माण और निर्णय प्रक्रिया को मजबूत करना है। इसके जरिए विभिन्न विभागों के आंकड़ों को एकीकृत रूप से देखकर योजना और विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा की जा सकेगी। अधिकारियों ने बताया कि इससे बैठकों में अनुमान के बजाय प्रमाणिक आंकड़ों के आधार पर निर्णय लेने में मदद मिलेगी। इस दौरान संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पर भी जोर दिया गया। आजादी के 79 वर्ष पूरे हो रहे हैं और इस बार देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर के गढ़ देहात मंडल के गांव नानपुर में निकल गई तिरंगा यात्रा। निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नीलम हरेंद्र सिंह के नेतृत्व में निकाली गई तिरंगा यात्रा में पहुंचे गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया का निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष ने टीका कर पटका पहनाते हुए किया भव्य स्वागत। ये तिरंगा यात्रा निवर्तमान जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलम हरेंद्र सिंह के आवास से शुरू हुई। गढ़मुक्तेश्वर विधायक हरेंद्र सिंह तेवतिया के साथ सैकड़ों लोग हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा में हुए शामिल। देशभक्ति गीतों और संगीत के साथ बाजार और गांव के मुख्य मार्गों गलियों को होकर गुजरी। यात्रा के दौरान पूरा नानपुर गांव भारत माता की जय, वंदे मातरम, वीर शहीदों के जयकारों से गूंज उठा। इस भव्य यात्रा में देहात मंडल के भाजपा पदाधिकारियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, भारी संख्या में युवाओं, ग्रामीणों और स्कूली बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। देखिए, ये यात्रा जो निकाली गई है ये है कि घर घर तक राष्ट्र के प्रति जागृति पैदा हो। देश को आज़ादी दिलवाने वाले हमारे शहीद हुए तो उनके प्रति कि भाई हम उनको याद रखें कि इस पे, और क्योंकि वैसे तो 15 अगस्त को पूरे देश में तिरंगा फहराया जाएगा, लाल किले पे भी तिरंगा फहराया जाएगा। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं लेकर के चले हैं इसमें, क्योंकि पार्टी का कार्यक्रम है, ये देश के प्रति कार्यक्रम है। उग्र नशे के लिए इस्तेमाल होने वाली दवाओं की बिक्री पर रोक लगाने के लिए पुलिस और ड्रग विभाग की संयुक्त टीम ने कई मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की है। सीओ प्रभात राय और ड्रग इंस्पेक्टर राजेश मौर्य के नेतृत्व में चले अभियान में अब तक करीब 5 मेडिकल स्टोरों की जांच की जा चुकी है। टीम ने मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस और दवाओं की बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच की है। कार्रवाई की भनक लगते ही कई मेडिकल संचालक दुकानें बंद कर फरार हो गए हैं। बता दें कि अधिकारियों ने मेडिकल संचालकों को डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही दवाएं बेचने के निर्देश दिए हैं। बंद मेरे मेडिकल स्टोरों को खुलवाकर जांच की जाएगी। हाल ही में ओबरा पुलिस ने एक युवक को 27.10 ग्राम हेरोइन सिरप और एविल इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार किया है। सीओ ने कहा कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। ओबरा की पुलिस टीम के साथ जो है हम लोग चेकिंग कर रहे हैं, जिसमें जो है मेन उद्देश्य जो चेकिंग करने का है। अभी हम लोगों को एक शिकायत मिली थी जिसमें ये हुआ पाया गया था कि जो सिरप है, कोडिसीन सिरप और एविल इंजेक्शन, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल जो है अवैध रूप से और नशे के लिए यूज़ किया जा रहा है। 5 मेडिकल शॉप की चेकिंग किए हैं, जिसमें से लाइसेंस भी चेक किया जा रहा है इनका कि इनका लाइसेंस वैध है या अवैध है। इनको वार्निंग भी दी जा रही है कि कोई भी सिरप या कोई भी इंजेक्शन नशे के लिए प्रयोग में न लाया जाए, किसी को न बेचा जाए, और जो भी चीज़ बेची जाए वो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे और नियमानुसार बेचा जाए। जो भी बंद है तो उनको खुलवा करके हम लोग चेकिंग करेंगे और आगे भी चेकिंग की कार्रवाई लगातार प्रचलित है और भी हम लोग अभी थोड़ी देर और चेकिंग करेंगे। रायबरेली में हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने की 15 अगस्त से पहले भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। जिलाधिकारी सरनीत कौर ने जीआईसी स्कूल से तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना की और खुद बच्चों के साथ हाथों में तिरंगा लेकर यात्रा का नेतृत्व किया। यात्रा में जीआईसी, महात्मा गांधी इंटर कॉलेज, वैदिक बाल मंदिर और जीजीआईसी की छात्रों सहित 1500 से अधिक छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा लेकर निकले
विद्यार्थियों में देशभक्ति का उत्साह नजर आया। यात्रा के दौरान लोगों को राष्ट्र के प्रति सम्मान और स्वतंत्रता दिवस के महत्व का संदेश दिया गया। जो शासन के निर्देश अनुसार तिरंगा यात्रा निकालने के निर्देश दिए गए थे, जिसमें सभी स्कूली बच्चों को, हम आम जन नागरिकों को, एनसीसी, एनएसएस इत्यादि के बच्चों को सम्मिलित करते हुए एक तरह से जो आज़ादी का 15 अगस्त का जो उत्सव है उसके आगाज़ करने के लिए एक तरह से ये यात्रा निकाली गई है। और सभी को 15 दिवस के लिए शुभकामनाएं। और सभी से अपील यही है कि तिरंगा अपने घर पर ज़रूर लगाएं, हर घर पे तिरंगा फहराएं, ये सरकार का निर्देश है। रायबरेली के महाराजगंज कोतवाली क्षेत्र में देर रात तेज रफ्तार ट्रक ने पटरी दुकानदार को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में दुकानदार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि दुकानदार अपना ठेला लेकर घर लौट रहा था, तभी सामने से आ रहे बेकाबू ट्रक ने उससे रौंद दिया। हादसे की पूरी घटना मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। गंभीर हालत में घायल को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पहुंची और ट्रक को कब्जे में लेकर चालक की तलाश शुरू कर दी है। तो पटरी दुकानदार को ट्रक ने रौंदा है। इसके बाद चालक जो है वो ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया है। गंभीर रूप से घायल दुकानदार को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अधिक अपडेट के लिए देखते रहिए N24। नमस्कार।